हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं पूनम खेतान हमारी कॉमर्स वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इससे पहले हम कर रहे थे 11th क्लास के अपने अकाउंटिंग और उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम करेंगे क्लास 11th का ही लेसन नंबर 6, दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये जो लेसन है ये पूरी अकाउंटिंग का बेसिक चैप्टर है और ये अगर कहीं कि जब तक आप अकाउंटिंग करेंगे इससे बेसिक या इससे इम्पॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। इसको आप बोल सकते हैं कि जस्ट लाइक जैसे बिना नींव के मकान अधूरा और बिना पेड़ की छांव अधूरी, बिना अल्फाबेट्स वर्ड्स अधूरे, बिना स्वर के वर्ण अधूरे, बिना गिनती के मैथ्स अधूरी, बिना ऑक्सीजन सांस अधूरी, वैसे ही बिना डेबिट क्रेडिट आपकी अकाउंटिंग अधूरी। कविता बन गई है ये तो, आई होप आपको पसंद आई होगी। बट यहाँ पे हम कविता नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पढ़ने वाले हैं। उससे पहले डेबिट और क्रेडिट के रूल पढ़ने से पहले आपको अकाउंट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप कोई चीज को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर अकाउंट को आप डेबिट या क्रेडिट करते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि अकाउंट्स क्या होते हैं तब तक आप डेबिट और क्रेडिट करेंगे कैसे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया हुआ है मीनिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस, यानी ट्रांजेक्शंस के बारे में हम लोगों ने बेसिक चैप्टर के अंदर बात की थी, जब बेसिक टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी थी। अंडर अ पर्टिकुलर हेड, यानी जो मनी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शंस होती है बिजनेस के अंदर उसको एक पर्टिकुलर हेड में डाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, अब अकाउंट्स का एक परफॉर्मा दिया हुआ है, जनरली हम इसी को यूज करते हैं। आप एक बार देख लीजिए, जब इसके क्वेश्चन आएंगे तब आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। इसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हाफ ऑफ इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेंटर टी फॉर्म के अंदर होता है, जस्ट लाइक दैट। ओके, टी फॉर्म में आपने बनाया और फिर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि किसी भी जब बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें कम से कम 2 अकाउंट जो है वो इफेक्ट होते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं। तो 2 यानी डेबिट और क्रेडिट जो साइड है वो उसमें इफेक्ट होती है। तो ये जो पोर्शन होता है ये आप टी के अंदर ये परफॉर्मा बनाते हैं। ये जो साइड होती है इसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, जिसको हम डीआर से डिनोट करते हैं। दिस इज लेफ्ट, ये क्रेडिट साइड, इसको हम सीआर से डिनोट करते हैं। दोनों ही साइड में सेम कॉलम है। कॉलम कौन से है? सबसे पहले यहाँ पे डेट, यानी जिस डेट को आपकी ट्रांजेक्शन हुई है वो डेट यहाँ पे लिखते हैं। लाइक 1 जन को अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है 2020 को तो यहाँ पे 1 जन 2020 हम लोग लिखेंगे। पर्टिकुलर यानी किस हेड के अंदर हम लोगों ने ट्रांजेक्शन की है वो पर्टिकुलर यहाँ पे आता है। दिस इज JF, इसको बोलते हैं जर्नल फोलियो। यानी पहले जब कोई भी एंट्री करते हैं तो आप उसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो जर्नल फोलियो में जब आपने इसकी एंट्री की है जर्नल के अंदर तो वहां पे किस पेज पे एंट्री की है वो पेज नंबर यहाँ पे आता है। वो हम आगे जर्नल आप करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। एंड देन अमाउंट, और अमाउंट आपकी रुपीज में होनी चाहिए, कोई नंबर्स में नहीं। ऐसा नहीं कि 20 बैग्स हम लोगों ने परचेज किए या सेल किए, वो नहीं आएगी। उस 20 बैग्स यानी जो गुड्स हैं या कोई एसेट कुछ भी आप परचेज या सेल कर रहे हैं तो उसकी रुपीज में क्या वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे अमाउंट में पुट करेंगे। ठीक है, और सेम वो ही आपकी क्रेडिट साइड के अंदर आएगी। ऊपर नेम ऑफ अकाउंट आता है, यानी जिस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे नेम आएगा। लाइक वो आपका सेल्स अकाउंट हो सकता है, परचेज अकाउंट हो सकता है, सैलरी, एक्सपेंसेस, कुछ भी। ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर हेड की हम वो बात कर रहे हैं उसका नेम आ जाएगा और बाकी उससे रिलेटेड एंट्रीज यहाँ आएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी नेम है इस अकाउंट का, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे इस अकाउंट के आप अंदर कहीं भी नहीं लिखेंगे। सेल्स अकाउंट के अपोजिट में क्या एंट्री हुई है वो हम यहाँ पे करेंगे। जब आप अकाउंट बनाना सीखेंगे तब आप इन चीजों को सीख जाएंगे। अभी के लिए आप
इसको अपनी नोटबुक में इसका परफॉर्मा उतार लीजिए और उसके बाद में हम आगे की चीजें करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसमें आपके सिलेबस के अंदर दो तरीके की अप्रोचेस दी हुई है, ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं और एक है मॉडर्न अप्रोच जिसको हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। पहले के टाइम में यानी जब हम पढ़ते थे तो वी वर फॉलोइंग ओनली दिस ट्रेडिशनल अप्रोच। जैसे जैसे टाइम के अंदर चेंज आता है चीज़ों को थोड़ा इजी करते जाते हैं। अभी आज के टाइम में जो है वो मॉडर्न अप्रोच को यूज करते हैं, बट हम दोनों ही अप्रोच को पढ़ेंगे। रूल्स थोड़े चेंज हो जाते हैं, उनका क्लासिफिकेशन चेंज हो गया है, बट आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा, चाहे आप इस अप्रोच से करें चाहे आप इस अप्रोच से करें। दोनों ही अप्रोच बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट अप्रोच, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अकाउंट्स का, यानी अकाउंट्स को हम कितने पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करें और उन अकाउंट्स को हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, वहां पे क्या रूल्स काम करते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आपके अकाउंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वन इज पर्सनल अकाउंट्स एंड द सेकेंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट्स। लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया है। ऑल्दो आप जब वहां पे जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग रिप्रेजेंट नहीं करना है, अलग अलग से नहीं नोट करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए कि पर्सनल के अंदर भी पर्सन जो होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो उनको आपको क्लासिफाई करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके की पर्सनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के अंदर एक आता है आपका नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, जो पर्टिकुलर किसी नेम से हम लोग डिफाइन करते हैं। लाइक अगर किसी के नेम से हम कोई अकाउंट बना रहे हैं, रमेश अकाउंट, महेश अकाउंट, व्हाटएवर, ठीक है, राम का अकाउंट बना रहे हैं, किसी से हमने कोई उधार लिया या किसी को पैसा देना है, तो अगर उस पर्टिकुलर नेम से अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो नेचुरल पर्सनल बोलते हैं, यानी जिस दैट इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, जिसको भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने किसको बनाया, इंसान को बनाया है, जिनके साथ में हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं। तो नेचुरल पर्सनल कौन से होंगे, जिनको क्रिएशन ऑफ गॉड, तो इनके अंदर जो पर्टिकुलर नेम है जिसको आप इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर बोलते हैं तो उसको हम पर्सनल नाउन बोलते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ये आपको नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। अगर किसी नाम से कोई अकाउंट है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। The second one is artificial personal. As we discussed before that कि जो बिजनेस होता है वो भी आपकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, वो भी अपने आप में एक लीगल बॉडी है जिसके साथ में आप बिजनेस डील करते हैं या जिस तरीके की भी डीलिंग रहती है वो एज अ पर्सन ही आप डील करते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। लाइक कोई फर्म है, कोई लिमिटेड कंपनी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जैसे भी है जिनके साथ में आप डील करते हैं अपना बिजनेस, एज वेल एज बैंक भी जो है वो आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ही होता है, क्योंकि वो भी क्या है, प्रॉफिट कमाने के लिए आपके बैंक्स ओपन होते हैं और उसको हम सेपरेट एंटिटी के तरीके से डील करते हैं, तो वो भी आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। द नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है कि किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड होता है। लाइक जब आपने किसी को रेंट पे करना है या किसी को सैलरी पे करनी है, तो रेंट और सैलरी जो है वो क्या है, एक्सपेंसेस हैं आपके, या अगर आनी है तो वो क्या है, रिवेन्यू है। लेकिन अगर वो सैलरी या कोई रेंट या कोई इंटरेस्ट कुछ ऐसा है जो कि आउटस्टैंडिंग है या जिसको आपने पहले पे कर दिया, कुछ चार टर्म्स हम लोगों ने बेसिक टर्म्स के अंदर पढ़ी थी, दैट वाज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकर्ड एक्सपेंसेस या अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, इस तरीके की चार टर्म्स पढ़ी। तो इन चारों टर्म्स के अंदर ही आने वाले जितने भी एक्सपेंसेस या रेवेन्यू है वो आपके किसके अंदर आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, क्योंकि ये खर्चे जो है वो या तो हमने पहले पे कर दिए हैं या अभी हम
पे करने वाले हैं, तो वो उस पर्सन से, उस फर्म से, जिनको हमने अभी पे करने हैं, जिनसे हमने एडवांस में ले लिए, उनसे रिलेटेड हैं, तो ये किसमें आ जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के अंदर। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या रूल है, ये देखिए। पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट का रूल ये है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में जो पर्सन, चाहे वो नेचुरल पर्सन है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, अगर वो उसको मिल रहा है, अगर वो रिसीवर है तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट। और अगर वो देने वाला है, अगर वो गिवर है, तो आप क्या करेंगे, उसको क्रेडिट। ओके, इसको जब हम एग्जांपल से करेंगे तब आपको चीजें समझ। यस, द नेक्स्ट वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल यानी अभी पर्सनल किया, ये इम्पर्सनल अकाउंट है। इम्पर्सनल अकाउंट को भी टू पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया है, वन इज रियल अकाउंट, द सेकंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट के अंदर आपको बैलेंस शीट बनाना हम लोगों ने सिखाया था, बताया था। बैलेंस शीट को हम लोगों ने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, वन इज लायबिलिटी, सेकंड वन इज एसेट। तो जो आपका एसेट साइड के अंदर जितनी भी हाइट्स होती हैं, जितने भी टर्म्स आप यहाँ पे एसेट्स के अंदर लिखते हैं, इंक्लूडिंग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स के अंदर हम लोगों ने वो एसेट्स की थी जिनको आप छू सकते हैं, लाइक फर्नीचर है, कोई आपकी मशीनरी है, प्लांट है, जो भी आपके बिजनेस की संपत्ति है, राइट, कैश इंक्लूडिंग कैश। और इंटेंजिबल एसेट्स जिनको आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बट फिर भी वो आपकी बिजनेस के अंदर वैल्यू रखती है, लाइक गुडविल है, कोई आपने किसी चीज का कॉपीराइट ले रखा है, जिसका, या अगर कोई पेटेंट ले रखा है, ट्रेडमार्क ले रखा है, तो वो सारी चीजें क्या है, आपकी बिजनेस को फायदा पहुंचाती हैं, तो ये भी हमारी क्या होती है, एसेट्स होती हैं। तो टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स दोनों ही आपके रियल अकाउंट के अंदर आएंगी। दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी रियल अकाउंट के अंदर नहीं आती हैं, जो यहाँ पे लिखते हैं, वन इज बैंक अकाउंट, द सेकंड वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अभी मैंने आपको यहाँ बताया था, जब आपको मैं पर्सनल अकाउंट बता रही थी, तो जो आर्टिफिशियल बैंक अकाउंट किसमें आएगा, पर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर, क्योंकि वो क्या है, बिजनेस एंटिटी है, एक सेपरेट एंटिटी है और एक पर्सन की तरह वो बाकी लोगों को डील करती है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल के अंदर आएगा। और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी मैंने आपको बताया था कि प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, या अकर्ड है, या अनअर्न्ड इनकम है, ये सारी चीजें किसमें आएगी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के अंदर आएगी। बाकी जो भी जितने एसेट्स हैं वो आपकी रियल अकाउंट के अंदर आ जाएगी। तो इसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो चीज आपकी बिजनेस के अंदर आ रही है, ये जो भी हम बात कर रहे हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। जो भी चीज आपकी बिजनेस के अंदर आ रही है उसको आप डेबिट करेंगे, जो आपकी चीज बिजनेस के अंदर से जा रही है उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लाइक आपने कोई मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी क्या आ रहा है आपके बिजनेस के अंदर, क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है, तो किसको, मशीनरी को आप डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। और जा क्या रहा है आपके बिजनेस में, जब आप मशीनरी खरीदेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, कैश जाएगा, तो आप क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये क्रेडिट हो गया। क्रेडिट के आगे कुछ नहीं लिखते, टू लिख देते हैं या नीचे साइड में लिख देते हैं, तो वो क्रेडिट माना जाता है। जब आप जर्नल एंट्रीज आपको करना सिखाएंगे तब ये सारी चीजें सिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो आपकी बिजनेस के एक्सपेंसेस या रेवेन्यू और प्रॉफिट या लॉस होते हैं। यानी बिजनेस के अंदर कोई भी मनी आ रही है, बिजनेस से कोई भी आप खर्चा कर रहे हैं, आपकी बिजनेस को कोई प्रॉफिट हो रहा है, आपके बिजनेस को कोई लॉस हो रहा है, वो सारे क्या होंगे, नॉमिनल अकाउंट होंगे। ठीक है, अब इसका रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर आपके बिजनेस में कोई खर्चा हो रहा है, अगर आपके बिजनेस को कोई लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई रेवेन्यू यानी कोई चीज आ रही है या आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, तो उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच का ये चीजें थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको आप अच्छे से उतार लें और समझ लें। चलिए
ट्रेडिशनल अप्रोच से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, देखेंगे आप। क्वेश्चन है, फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक, क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। आपको कुछ अकाउंट्स के नेम दिए हुए हैं, आपको उनको क्लासिफाई करना है कि ये पर्सनल अकाउंट में आएंगे, नॉमिनल में आएंगे या रियल में आएंगे। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप एंट्रीज तो कर ही लेंगे जब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। पहले आप उनको क्लासिफाई करना सीखना होगा। लेट्स सी, नंबर 1 इज लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग क्या होता है? लैंड और बिल्डिंग जो है वो आपके बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है ना, आपकी एसेट है। तो एसेट जो है वो किसमें आती है? रियल अकाउंट के अंदर। तो आप यहां पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हुए चलेंगे। ओके, ये नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट वन इज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? जब हमें बॉर्डर पर देनी पड़ती है ना ड्यूटी, जब हम आप कोई परचेज करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, तो हम लोगों को एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। वो क्या है? आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो आप यहां पे करेंगे एक्साइज ड्यूटी। हो गया? यस। द नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स मींस क्रेडिटर और डेटर्स और बैंक अकाउंट। इनको आपको रियल अकाउंट के अंदर जितनी एसेट्स आती हैं उनके अलावा 2 अकाउंट मैंने आपको ऐसे बताए थे, एक क्रेडिट डेटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट। और इसी तरीके से जो क्रेडिटर है वो भी किससे? पर्सन से रिलेटेड है, क्योंकि हमने जो क्रेडिटर्स हैं वो कोई पर्सन को मनी देनी होगी ना, तो वो हमारी लायबिलिटी होगी। क्रेडिटर भी किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो क्रेडिटर आपके यहाँ पर्सनल क्रेडिटर्स। ओके, यस। द नेक्स्ट वन इज कैपिटल। कैपिटल जो है वो भी आपकी पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है, क्योंकि वो भी किससे? ऑनर से रिलेटेड है। तो ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। हमारा बिजनेस क्या है? आर्टिफिशियल एंटिटी। तो ये कैपिटल जो है वो आपकी पर्सनल अकाउंट में आएगी। द नेक्स्ट वन इज मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स है तो डेफिनेटली आपकी बिजनेस की एसेट है। एसेट किस में आती है? रियल के अंदर, दैट इज मोटर व्हीकल। ओके। गुडविल। गुडविल क्या होगी? मैंने बताया था आपको कि एसेट चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल। गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट है, वो किस में आएगी? रियल अकाउंट के अंदर। तो गुडविल को भी आप यहां लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट है आपकी, एसेट साइड में लिखते हैं, वो भी आपके यहाँ पे आएगी रियल अकाउंट के अंदर। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा अकाउंट है। सैलरी एक्सपेंसेस है, इसमें आएगा नॉमिनल में। नेक्स्ट वन इज डेटर्स। डेटर्स किसमें आते हैं? पर्सनल के अंदर, क्योंकि वो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। तो डेटर्स हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर। ओके। नेक्स्ट वन इज बैड डेट्स। बैड डेट्स हो सकता है आपने पहली बार टर्म सुनी हो। बैड डेट्स का मतलब होता है कि अगर किसी डेटर से हमने पैसा लेना था, किसी देनदार से हमने पैसा लेना था और वो पैसा नहीं दे पाए, तो उस पैसे को हम बैड डेट्स मान लेते हैं, यानी वो पैसा हमारा डूब गया। ठीक है, यानी या फिर हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, लेकिन अभी हम उसको अपना लॉस मान लेते हैं। बैड डेट्स क्या होता है? लॉस होता है आपकी बिजनेस के लिए। तो लॉस किसमें आता है? नॉमिनल के अंदर। तो आप यहाँ पे बैड डेट्स यहाँ आ जाएंगे। ओके। डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन यानी जब आपकी एसेट्स होती हैं वो धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारी मशीनरी है, ये प्लांट है, लैंड है, कोई भी चीज जो है उसके ऊपर उसकी वैल्यू अब क्या रह गई है, तो उसको हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं, डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिशिएशन आपके बिजनेस के लिए लॉस होता है। डेप्रिशिएशन क्या आएगा? नॉमिनल अकाउंट।
ये भी आपका लॉस हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट वन इज वेजेस, यानी जो भाड़ा वगैरह आप कुछ देते हैं वो भी एक्सपेंसेस है, वो भी नॉमिनल के अंदर आएगा। नेक्स्ट वन इज रिपेयर्स, रिपेयर्स भी खर्चा है, एक्सपेंसेस है, वो भी नॉमिनल के अंदर आएगा। रमेश अ डेटर, रमेश नाम दिए हुए हैं और क्या है वो डेटर है, तो बिजनेस में हम उसको रमेश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे डेटर ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये अलग से उसको मेंशन किया हुआ तो रमेश और डेटर आप लिख सकते हैं। और क्या होगा, डेटर्स क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज मिला है, तो अगर कुछ रेवेन्यू मिला है तो वो भी क्या होगा आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। Got it? Next one is बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्योंकि बैंक से रिलेटेड एंट्री है, बैंक से आपने कोई पैसा जो है वो ओवरड्राफ्ट कर लिया, यानी जितनी आपकी लिमिट थी उससे ज्यादा आपने पैसा निकाल लिया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज यानी कोई चीज आपने मंगवाई, कोई माल आपने मंगवाया उसको रिटर्न कर दिया, तो ये सारी चीजें भी जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। चाहे आप परचेज कर रहे हैं, चाहे आप सेल्स कर रहे हैं, वो सारी नॉमिनल के अंदर आती है, क्योंकि यहाँ पे या तो आप रेवेन्यू हो रहा है, जनरेट हो रहा है, या तो आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, या आप एक्सपेंस कर रहे हैं। तो परचेज रिटर्न जो है वो भी आपकी नॉमिनल के अंदर है। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स यानी जब कैपिटल आप पर्सनल अकाउंट में लिख रहे हैं तो ड्रॉइंग्स भी यहीं पे पर्सनल के अंदर ही आती है। फ्राइट यानी खर्चा है आपका, ये भी आपका नॉमिनल के अंदर आएगा। यस, ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज थी। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिशनल अकाउंट के अंदर जो हम 3 चीजों में इनको डिवाइड करते हैं, तो वो इस तरीके से उनको आप क्लासिफाई कर सकते हैं। जब आप एंट्री करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच आपको सिखाई। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मॉडर्न अप्रोच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, उसको समझेंगे और उसके साथ ही आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, ताकि सारी चीजों को कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अपने माइंड से अपनी तरीके से उसको आप कर सकें। आई होप आपके लिए ये चैप्टर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।